फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th में हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, उसमें से 5th पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। इसको हमने क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए हम इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखिएगा, हम इसमें से इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। 3 कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, ये -2, ये -6 और ये 4। देखिएगा x और y के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो प्लस माइनस के साथ जो भी साइन होंगे लिख के साथ 1 लिख लेंगे वहाँ पे। देखिएगा इसको मल्टीप्लाई किया हमने x y के साथ, ये हमारे पास 4 और 7 ये हुआ। अब ये हमने लिया a के इक्वल 3 -2 -6 और 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a = 3 -2। देखें इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ ये हो जाएगा हमारे पास 3 -2 -6 और ये 4। देखिएगा अब हमने क्या इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 3 × ये इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ 4 -6 × -2 मल्टीप्लाई किया। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे, और ये माइनस हमारे पास हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड से ये हुआ 12 माइनस × प्लस माइनस × माइनस प्लस × माइनस माइनस -12, ये हो गया 0। जब 0 हुआ दैट बिकम्स सिंगुलर मैट्रिक्स। जब सिंगुलर होगा तो इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेट इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करते हैं, a से 0 आंसर्स आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जब हम देखें नॉन सिंगुलर है तो डायरेक्टली आप देख दें नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन आंसर, एक मेथड। या यूँ लिख लें कि सोल्यूशन सेट इज़ नल सेट, एक ही बात है। नो सोल्यूशन लिख दें या ये लिख लें, यानी हमने सिंगुलर जिस वक्त भी मैट्रिक्स आ जाएगा उसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, हम ये लिख लेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास 5 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन जो है 6 उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x + y = 9। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है -3x - y = -5। 4x + y = 9 -3x - y = -5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। 4x + y = 9 -3x - y - 5। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हमने शुरू कर दिया। और सबसे पहला काम ये हुआ कि हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। देखें कोफिशिएंट्स का हम वो बनाएंगे एक मैट्रिक्स। 4, ये x के साथ 4 है, और इधर हमारे पास 1 है y के साथ, फिर ये -3 है x के साथ, y के साथ -1। इसको मल्टीप्लाई किया x y के साथ इक्वल 9 और ये -5। ये हमने लिया a, लेट a इक्वल जो कोफिशिएंट्स वाला है हमारे पास मैट्रिक्स वो ले लेंगे 4 1 -3 -1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a = 4 1 -3 -1। डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ में लिख लिया इसको। इसका आंसर फाइंड किया। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल, देखिएगा 4 × -1 माइनस
-3 into 1, that becomes -4 plus 3, -1 not equal to 0, ठीक है, नॉन सिंगुलर, सो इट्स सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। अब अगला काम हमने करना है कि AX मैट्रिक्स लेंगे। AX मैट्रिक्स में देखिएगा ये 9 और -5 4 और 3 की जगह पे आ जाएंगे। 9 और -5 देख लेंगे गौर से, 9 और -5, ये 9 ये -5, 4 और -3 की जगह पे, बाकी वैल्यूज़ ऐसे लिखेंगे 1 और ये -1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ नाइन इंटू -1 माइनस -5 इंटू 1 -9 प्लस 5 -4, ये डिटर्मिनेंट ऑफ AX हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, AX का डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया, X की वैल्यू अगर हम यहीं पे फाइंड कर दें तो X किसके इक्वल होता है? X इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिएगा ये -4 था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ AX की वैल्यू -4 आई है, ये हमारे पास -1 थे, माइनस ये कैंसिल हो गया, X हमारे पास 4 आ गया। अच्छा, अब अगला काम हमने करना है कि AY मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स AY। देखिएगा उसको लिखने का मेथड क्या है? मैट्रिक्स AY के लिए ये 4 और -3 इसी तरह आएगा, ये कॉलम सेम उसी तरह रहेगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, 1 और -1 की जगह पे 9 और -5 लिखेंगे, 9 और -5। ये देखिएगा इस कॉलम को रिप्लेस कर दिया 9 और 5 के साथ, AY लिखते हुए इस कॉलम को रिप्लेस किया 9 और 5 के साथ AX लिखते हुए। पहली बार 9 5 इसमें AX हो जाएगा, 9 और -5 इसमें लिखेंगे दूसरे, तो ये हमारे पास AY बन जाएगा। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ AY इक्वल डिटर्मिनेंट 4 9 -3 -5, 4 इंटू -5 -3 इंटू 9, ये देखिएगा -20 प्लस 27, ये आ गया 7 टोटल हमारे पास। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमने फाइंड करने हैं वैल्यूज़ y के, y इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल AY की वैल्यू 7 है, ये वैल्यूज़ -1 है, तो ये हो जाएगा -7 y की वैल्यू होगी। x हमने फाइंड किया था वो 4 है, x की वैल्यूज़ x इक्वल 4, y बिकम्स इक्वल टू -7, सोल्यूशन सेट बन गया 4 -7, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दें, ये आंसर हो गया हमारे पास। आप देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया है, पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड किया है, दूसरा काम डिटर्मिनेंट ऑफ AX फाइंड किया है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ AY फाइंड किया है। AX को A से डिवाइड कर दें, X की वैल्यूज़ आ गई हैं, देखें। अच्छा, इसी तरह AY को डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दें, देखें ये Y की वैल्यूज़ आ गई हैं, और उसके बाद हमने फिर इसको सॉल्व करके लिख दिया कि ये क्वेश्चन हमारे पास वो होता है। होपफुली आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसको भी तवज्जो से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हुए कोफिशिएंट्स पहले लिखेंगे 2, ये देखिएगा ये -2 -5 -2 मल्टीप्लाइड बाय XY इक्वल 4 एंड -10,
मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने सपोज़ कर लिया कि ये हमारे पास ए के इक्वल है, कोफिशेंट्स वाला जो मैट्रिक्स है 2 -2 -5 -2। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, तो ये देखिएगा इधर भी हम ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ लगाएंगे 2 -2 -5 और -2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, that becomes -4 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 10, तो ये हो जाता है -14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू -14, नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब अगला काम हमने करना है कि मैट्रिक्स ए एक्स लेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स। क्या करना है उसके लिए, इस 2 और -5 की जगह पे ये लिखेंगे 4 -10, ये वैल्यूज़ इसी तरह ही आएंगी -2 -2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल डिटर्मिनेंट 4 -2 -10 -2। सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू -2 -10 इंटू -2 -8 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस -20 -28। अच्छा, ये -28 जो हमारे पास बना है ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स -28। अगर एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स -28 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -14, कैंसलेशन 14 1 ज़र 2 ज़र, एक्स का आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। सेम इसी तरीके से डिटर्मिनेंट हम लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स लेंगे ए वाई इक्वल, देखिएगा अब हमने ये वैल्यूज़ 2 और -5 इसी तरह लिखने हैं, कोई चेंज नहीं लाएंगे। -2 और -2 की जगह पे ये लिखेंगे 4, इस कॉलम की जगह पे रिप्लेसमेंट आएगी, -2 और -2 की जगह पे लिखेंगे 4 और -10, ये हमने लिखा 4 -10। देखिएगा डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई एब्सोल्यूट वैल्यूज़ 2 4 -5 -10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू -10 -5 इंटू 4, दैट बिकम्स -20 और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 20, 0 आ जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बिकम्स इक्वल टू 0। अब y फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 डिवाइडेड बाय -14, दैट बिकम्स इक्वल टू 0, y हो गया हमारे पास। इट मीन्स x क्या है, x का आंसर जो हमारे पास आया है वो 2 और y जो है वो 0 के इक्वल है। आंसर इसका हुआ 2 0 स्मॉल ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देंगे, ये आंसर हुआ। क्या कुछ किया, ए एक्स ए वाई तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिवाइड कर दिया ए के साथ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को डिवाइड किया डिटर्मिनेंट ए के साथ, तो आंसर से एक बार एक्स आ गया, दूसरी बार वाई, वो लिख लिया। तो अब हम इसका इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 8 नंबर, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 3x - 4y
इक्वल 4, x प्लस 2y इक्वल 8। पहला काम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 3 माइनस 4 कोफिशेंट्स का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं 1 और ये 2। x के साथ जो लिखी हुई वैल्यूज़ थी वो लिखनी, y के साथ लिखी हुई लिखनी, मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इक्वल 4 एंड 8। इसको हमने सपोज़ कर लिया कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास A है 3 माइनस 4 1 और 2। इसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल ये 3 माइनस 4 1 और ये 2। देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 इंटू माइनस 4, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, that becomes equal to 10, not equal to 0, non singular matrix, so solution set is possible। ये डिटर्मिनेंट A हमने फाइंड कर लिया। इसके साथ ही हम लिखेंगे मैट्रिक्स AX मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे इसके साथ, 4 और 8 इधर आ जाएगा, बाकी माइनस 4 और ये 2 उसी तरह रहेंगे। अब आप देखिएगा इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX 4 माइनस 4 8 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो देखिएगा ये 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू माइनस 4, 8 प्लस 32, 40 आ गया जी। अच्छा अब ये 40 जो आया है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ AX है, हमने x फाइंड करना है, x इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट बिकम्स इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 10 है, डिवाइड किया, x की वैल्यूज़ 4 आ गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने AY मैट्रिक्स लिया। AY मैट्रिक्स में जो दूसरा कॉलम होता है उसको रिप्लेस करेंगे B की वैल्यू के साथ। ये देखें माइनस 4 और 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 और 8 के साथ, ये इधर 4 और ये 8, ये रिप्लेस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे AY का इक्वल 3 इंटू 8, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 इंटू 4, तवज्जो से देखिएगा 24 माइनस 4, दैट बिकम्स इक्वल टू 20। अच्छा y फाइंड करना है हमने, जो y की वैल्यूज़ हैं वो होती हैं इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल 2। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4 आई है और y अभी हमने देखा है कि वो 2 मिला है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया x 4 y 2 स्मॉल ब्रैकेट में लिख के, ये आंसर हो गया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व करवाए हैं ताकि आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर सकें, और मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।